इन दीवाना की बख्शिश प्रबंधकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ओट लेके दासां बख्शी बड़े भाग मैं समझ रहा हाँ। सच्चे पातशाह आप जी प्रसन्न हुए हो, आपकी रहमतां दे घर आए हो, आपकी भी पुस्तक और महान शहीदां सिंघां दी दास्तान गुरु इतिहास सुन सुनाने का सुपार समा बख्शे। गुरु पातशाह के जीवन का सत्संग आनंद ये नहीं कि जो समा आवे तो आप उदों इतिहास पढ़ना है। एक सिख का फर्ज है वो जदों भी समा मिले नेता प्रति गुरु इतिहास, सिंह इतिहास, सिख इतिहास, शहीदां के इतिहास, महान महान गुलाटीए सूरवीरां का इतिहास पढ़ता रहे तां जो उसके जीवन में जागृति और जीवन के जार लगता रहे। धर्म की राखी वास्ते, पंथ की राखी वास्ते, साध संगत जुल्म खत्म करने वास्ते जो जज्बा है वो साडे अंदर पैदा होता रहे। ये नहीं कि हुण बाबा जी की याद में दिसंबर के महीने आप गुरु इतिहास, सिख इतिहास पढ़ लिया, उस तो उपरंत एक साल फिर इधर सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं। इस तरह सत्संग जिस चीज़ का प्रचार साडे दिल में बसता नहीं, उत्ते फिर असीं थोड़े कमजोर पै जाते। साडा फर्ज बनता है नहाउण धोउण का टाइम है, रोटी खाण का टाइम है, कपड़ियां का टाइम है, रिश्तेदारी से जाण का टाइम है, दुख सुख करने का टाइम है, हर प्रकार की चीज़ां लैण का टाइम है। पर सानू अपने वड्डियां दे विरसे नाल जुड़न का टाइम भी कढ़ना चाहिए। बहुत जरूरी अंग है। जिन्हें अपने जीवन में बस एको ही पासा देख लिया कि संसार में असीं पूर्ण पद अपना जीवन बनाना है, पैसे करके मजबूत हो जा, समाज में इज्जत हो जाए, हुकूमत मेरी चले, पर अध्यात्म पद तो असीं कमजोर हाँ। माफ कर देना, मैं बेनती भी करना और विचार भी करना। आप सारे भाई भाई बैठे गुरु इतिहास को जरूर 2000 अंग रोज पढ़ते रहो। गुरु नानक साहब तो लेके 10वें पातशाह तक उपरंत महान शहीद सिंह जिन्हें भी हुए सारिਆਂ का जीवन अज साडे अंदरों साडे घरां चों धार्मिक ग्रंथ मुकते जा रहे। मैं सच बेनती करता, कईयां ने मैं गया लिटरेचर साडे घर विच बिल्कुल नहीं रहा। जे साडे बड़े बजुर्गों ने किते जन्म साखी लिया के नहीं रखी तां असीं नेटां दे उत्ते उन्हां काफर बंदियां दीयां गल्लां सुन सुन के भी जन्म साखी इदां ही बन गई, 10 ग्रंथ ऐ भी बनाता, फलाना ग्रंथ इदां ही बनाता। उन्हां मन घट बंदियां दीयां गल्लां सुन सुन के जिहड़ी जन्म साखी घर पई सी उह गुरुद्वारे जमा कराया गया। तो सतनाम कोई आउण वाला कोई बच्चा पढ़ ना लगे। ये सब तो वड्डियां सरकारां की बहुत वड्डी चाल रही है। गुरु पातशाह जी पहला भी चाल सी, हुण भी चाल है और आने वाले समय में भी ये चालां इन्हां दीयां मुकणीआं नहीं। एक सिख नूं गुरु इतिहास तो और गुरु की बाणी तो जिन्ना भी दूर किया जाए गुरु तो। मैं बेनती करता साडे सिक्खी स्वरूप विच साध संगत की बाड़ बाड़ के अपने बंदे ते इन्हां ने सिखां नूं अतवादी, वक्तवादी और बड़ा कुछ कहने के जतन बनाए। जेडे साडे बेचारे भुल्लड़ वीर ने उन्हां दे मगल लग जाते हैं। तो साध संगत जी गुरु इतिहास वही है। सच्चे पातशाह कहते जदों इतिहास सुनाना है एवं चंद्र कवि वर्गिया साध संगत जी कितने कितनियां मोहरां लग के उन्होंने हाथी से बिठा के उसे पिंड छड़ के आए सन। साध संगत जी उथों के राजे महाराजे भी झुकन लग पे सी कि जिस गुरु के सिख इतने अमीर ने गुरु कितना अमीर होगा। आपको सतनाम सानू गुरु ने बाहरी तौर पर अंदरूनी तौर पर पहले जाने तो ही खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को समझा। वो चारे गुण साडे अंदर मेरा सिख खत्री भी होवे, मेरा सिख सूरमा खत्री का कहना है। साध संगत जी सूरमा, मेरा सिख ब्राह्मण ज्ञानवान भी होवे। दूजे चीज
मशीना वाला ब्राह्मण नहीं, अंदरूनी तौर पर दिमाग वाला ज्ञानवान। मेरा सिख मेहनती हो वैश्य और मेरा सिख निम्रता वाला भी होवे शूद्र। शूद्र पैरों को आख्या, वैश्य पेट नूं आख्या, बाहां नूं खतरी आख्या, दिमाग नूं साध संगत जी ब्राह्मण आख्या। ज्ञान भी ताही पैदा होगा जे साध संगत जी तुसीं देखो जे तुहाडीआं बाहां ताही कामयाब होणगीआं जे साडा दिमाग काम करदा है। दिमाग भी तां काम करेगा जे पेट विच रोटी या भुखे अपना गल नहीं सुनदी। पेट में रोटी भी तां आएगी जे पैरों नाल चल के कमाएगा। ये जाता पाता नहीं पर एक प्लेटफार्म से गुरु नानक साहब ने साथ कट्ठिया किया। खतरी कोई जात नहीं, खतरी साध संगत सूरम गति है। अगे महाराज जी कह रहे हैं खतरियां का धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गही, श्रेष्ठ सभी तो वर्णन होई, धर्म की गत रही। असी ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੋੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बड़िया बड़िया मुश्किलें चला जाती तो इन्हों दूर कर दो, दूर कर दो। साध संगत इस सिक्खी का महल 10वें पातशाह ने अपने बच्चों के सिरों को उसारिया है। इन्हों कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको सतनाम। किस तरह महल उसारिया वो आप समझ पा रहे। ध्यान नाल बैठने वाले सुन साध संगत आ 10 लाख की जी गल है ना, 10 लाख मुगल फौज की, ये भी साढ़े जो बहरूपीय प्रचारक ने विच उन्होंने एक गल फिर ही कर दी कि इन्नी नहीं सी है। मसा ही 93,000 फलाना लिया, वो फलाना लिया। साध संगत चमकौर की जी गढ़ी सी ना, उत्थे ध्यान लेके जाओ। साथ कच्ची हवेली 2 भरावां की हवेली सी, बुढ़ी जग का भरा। वो कोई ये नहीं सी कि 10वें पातशाह को मिले सन। उन्होंने बड़े वडेरे साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को लेके सेवक सन। आपको सतनाम। एवं नहीं सेवा मिलती किसी को। बहुत समय तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के कोल साध संगत उन्होंने बड़े भी, वो आप भी श्री अनंतपुर साहब हाजिरी भरते रहे। एवं नहीं सच्चे पातशाह के श्रद्धालु सन हो, एवं नहीं उन्होंने हाथ जोड़े भी महाराज जी हवेली लवो तुसीं, ये तुहाडी है, साडी नहीं है, तुहाडी है। महाराज ने कहा सी बुद्धि चंद इतनी फौज इकट्ठी हो जाएगी दिन चढ़दियां नूं, हो सकता है तेरी हवेली का नाम निशान मिटा देण। महाराज तुसीं मैनूं मिल गए ना, हवेलियां दा की है तां मिट्टी दीयां ने, ये तो पत्थर दी है ना, तो की महाराज लेना है। पर तुहाडे चरणों नाल जुड़ जाऊंगा ना, नाम कामयाब रहेगा। आपको सतनाम। तो आज पूरा नाम कामयाब है। जी कच्ची हवेली सी ना, ओदा नाम सी गढ़ी पिंड दा, गढ़ी दी हवेली। पर गुरुआं दे बच्चियां ने अपनियां शहीदियां बच्चियां नूं तुसीं याद रखो कौर कहंदे ने। कौर एक एवं नहीं नाम साडियां भैणां नूं मावां नूं कौर शब्द दिता। एक कौर पंछी भी है, याद रखना। वो पंछी इतना फुर्तीला है कि शेर जो मां वासी लेंदा ना, वासी शेर वासी लेंदा किन्ने मिनटां च लेंदा वासी। आपां किन्ने मिनटां च मुंह खोल के वासी लेने ते शेर कितनी देर च वासी लेंदा होगा। साध संगत तो एक पल तो छोटा होंदा है चसा, चसे तो भी छोटा होंदा बिसा, जिन्हों कहते हैं बिसुआ चसिया घड़िया पहरा जो टाइम बने। वो विशा 15 विषयों का एक चसा बनता है। ते शास्त्र ने लिखा एक विशा भी, एक विशा जी 15 विषयों चो भी एक विशा लगता है। शेर को मुंह खोल के बंद करना से वासी लेनी। इन्नी देर जो कौर पंछी है ना, कौर तो
साध संगत जी ओदे जाड़ चो मांस कढ़ लैंदा जां ओदी जीभ ते दंदी बैठ के मांस ले जांदा है, ये ओदी खराब है। आपको सतनाम कितनी संगत बैठी है, सतनाम की आवाज नहीं, आपको सतनाम सतनाम साध संगत। अज वो कौर शब्द मेरिया भैनों वीरां बख्शिश की अज साडी बदकिस्मती है, वो साडियां भैनों का नाम कोई कौर नहीं। 90% कुड़ियां ने अपना नाम कौर भी लाया। तुसी ब्याह के कार्ड पढ़ लियो, मनजीत का ब्याह मलकीत नाल, ये पता कुड़ी केड़ी है ते मुंडा केड़ा है, वो सतनाम से ये साडी बदकिस्मत। तो साध संगत ऐसा रानी भोली, मुंडे का नाम पप्पू शप्पू। बाबा जी मुंडा बड़ा रोंदा, की नाम रखा जी? चिंकू। तो चिंके गई हो, उसका नाम जो चिंकू आ। फौजा सिंह बघेल सिंह, बाबा जीत सिंह की उदो उम्र साध संगत बहुत छोटी थी, जदों द्वारका दास की घरवाली को पठान जाके ले गए सन, ते गुरु साहब जी ने बाबा अजीत सिंह की ड्यूटी लाई थी, पुत्र जी जब द्वारका दास की घरवाली को छड़ा के लिया के हवाले कर दो। आपको सतनाम और सिंह ने आख्या महाराज ऑर्डर करो, असीं भी नाल जाने हैं जी, उम्र छोटी हमारे कहते उम्र वाली गल नहीं है, इत्थे ये अकाल पुरख दा बच्चा है, जान दिओ। साध संगत शाम को पहला उसकी घरवाली छड़ा के द्वारका दास की उसके हवाले कर दी सी। बाबा अजीत सिंह जी ने एक बार कह दो सतनाम। एक और शब्द बच्चे मेरी भैनों आज ही कोई ये नहीं कि लंगर खा लिया, बाबा जी की याद बना ली, मत्था टेक लिया, वीडियो च आ गए, तो कुछ ले भी जाओ कुछ छड़ भी जाओ। साध सिंह आज तो वक्त इन्ना ही कह लो, सिंह नूं सिंह कह के आवाज मारे ते मेरिया भैनों अपनी धीआं बच्चियां नूहां होर जिहड़े है उन्होंने सारियां नूं कौर के आवाज मारे। मैं सोचदा अपनी मत के मुताबिक कि कलगीधर पातशाह जरूर खुश होंगे। आपको सतनाम रहतनामे पढ़ो, सिंधन की जब जात पूछे लेकर मेरा नाम। इतनी बड़ी संघर्ष होए, अजे भी सिंह जाता वाला फसे, अजे भी कुड़ियां मुंडियां दी कुंडलियां बनाते फिरते ने गाते वाले। साध संगत जी सिंधन की जब जात पूछे लेकर मेरा नाम, कहे गोविंद सिंह लाल जी को पहुंचे नहीं मेरे धाम। कलगीधर पातशाह कहते कदे मेरे को नहीं आ सकते हो, ये सिंघां की जात बात करनगे। आपको सतनाम अद्धा नाम लेके भी कोई बुलाएगा, मेरी खुशी नहीं कोई ले सकेगा। 10वें पातशाह ने कंडीशनां लाइयां ने, यही रहतनामे ने। पर असीं सानूं पता ही नहीं रहतनामे होंदे कि दिन चढ़ता शाम हो जाती है, शाम होगा दिन चढ़ सब पैसा इकट्ठा करना, कोठियां बनानियां, धीआं पुत्र होने, माण के बिल्डिंग, सारी चीज़ां जरूरी ने, पर देण वाला ना भूलना। साध संगत कोई 10 लाख करता है, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख करता है, कोई 93,000 गलत। ध्यान दो उसे कोई आम पब्लिक नहीं। साध संगत जितना भी सूबेदार मुकाम, सूबेदार पेशावर, सूबेदार जम्मू, सूबेदार कश्मीर, साध संगत एक सूबा को सरहंद का सूबेदार वजीर खान और ओदे बड़े बड़े जरनैल नाथ खान, जरनैल गनी खान, जरनैल मीना खान, जरनैल मजीद खान, जरनैल साध संगत पूरे खान, उसे जरनैल जलील खान, जरनैल जेड़ा महमूद अली खान ख्वाजा जन कहने बड़ा अहंकारी जरनैल, और कोई 91,000 फौज ले आया, कोई 45,000 फौज ले आया, कोई 80,000 फौज ले आया। साध संगत 6 पौ की रात को किला छड़िया, 7 पौ की दिन हौली हौली सच्चे पातशाह मंजिला मार के छुट्टी जाती हवेली में दाखिल हो। 7 पौ की रात
थके टुटे चूर हुए सिंह साध संगीत के सारे हाल नू अल्लाह यार का जोगी अपना अखी डिठा हाल लेता है। कहते जदों एक पहर रात बीत गई, थके हुए सिंह जिथे किसी को जगह मिली उथे घोड़ियां दी काठियां तो छोटे छोटे बड़े पुराने कपड़े ला के वही थले बिछा के काठियां सराहने थले दे के कई दिनों के थके हुए आराम करने लग गए। हवेली के दरवाजे का पहरा रखने वाले भाई मदन सिंह, भाई काठा सिंह, उन्होंने नाम चार चार होर आसे पासे खड़े, वो भी कुछ आराम में चले गए। आज डेढ़ पैर रात बीत गई। शहनशाह ने शहनशाह एक हवेली के उत्ते बनी हुई गुमटी दे विच विराजमान सन। उतों बाहर निकले, चाहे इतिहास कहता भाई राम सिंह ने भाई दया सिंह ने नाम करके जितने भी बड़े पुराने कपड़े सी सारे इकट्ठे करके मकबला के सौन वाला माही आज उस सारे कपड़ियां का एक डरेला जा बना के कलमी धर्म दे दिया। हजूर बैठो गए सीधा का प्यार समझ गए। पर डेढ़ पैर रात बीतने तो बाद आप भी बाहर आए। पासे टुरते जा रहे हैं, कले कले सिंह दे कोल बैठ गए कलगीधर बादशाह। आपको सतनाम अल्लाह यार का जोगी लिख रहा है। कदे सतगुरु जी उन्होंने खुले हुए केस, खुलियां हुई दस्तार सच्चे पातशाह हौली हौली उन्होंने सुत्या पिया उन्होंने केस बंदे ने अपने कमला हौली हौली सारा सगन उन्होंने दस्तार बंदे ने। क्यों? अल्लाह यार का जोगी कहता कदे सतगुरु जी उन्होंने रूप चुमदे ने, कदे साध संगत उन्होंने तहन चूमने लगे। सच्चे बादशाह कदे उन्होंने गुर सिखां दियां गर्दनां नूं चूमदे ने कि अमृत वेले दिल चढ़न दे नाल ए मेरे प्राणा ओ प्यारे गुर सिखां दे इन्हां गड़ां दे उत्ते तलवारां चलणियां ने। आपको सतनाम सब संगत धीरे धीरे सच्चे बादशाह सारियां दियां मुठियां चापियां भी करदे ने, उन्होंने घुटने भी ने। हौली हौली अल्लाह यार का जोगी कहता मैं अपनी आंखों नाल देखिया कलगीधर बादशाह ने अपने सिंहां दे पैरां नूं भी चढ़िया। आपको सतनाम ऐसा गुरु किथों मिलेगा? गुरु खालसा जी पढ़ भी लईए प्यार में जी। ना कोई होए ना कोई होने पिता विश्वेश्वर
लगते ने, हड़क चूमते ने, मत्थे चूमते ने, सच्चे पातशाह दस्तारा ठीक करते ने, केस बनते ने। धीरे धीरे जो खेमे वाल जा रहे थे ना, जिसे उन्होंने खेमा बनाया सत्संग मोमती के अंदर, उधर ਨੂੰ गए। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। बैठ करके साध संगत जी अज प्यार नाल उन्होंने मुख तो कहते जो केस करके ना इतिहास में चार चंद ला के बोले भाई सूरज चंद्रमा जितने भी साध संगत चंद्रमा दे इन्ने सोहने सन। बाबा जी सिंह जी दे मुख, बाबा जुझार सिंह दे मुख, साध संगत जो केस उठाए वो भी ऐसी रोशनाई हुई। प्यार दे नाल सच्चे पातशाह ने मुख तो केस उतार चके, मुख साफ किया। प्यार नाल केस उन्होंने बन्ने, दस्तारा बनिया। साध संगत जी बड़े बड़े दुनिया के बादशाह लोग आए थे। इतिहास पढ़ के देख लो, सिकंदर वर्गा बादशाह जो यूनान को चढ़ के आया थी ना, उदो राजा पोरस राज करता सी। पोरस राज साध संगत जी जो सतलुज दियां में दरिया दियां छल्लां देखियां सन, अज दरिया दियां छल्लां तो डरदा होया साध संगत जी उथों ही वापस हो गया। पर भाई पारो जिहड़ा कि गुरु अमरदास जी का सिख सी, डाली करके लिया सी प्रशादियां दी, और दाल की बाल्टी खब्बी बांह ते टंगी, सिर ते प्रशादियां का टोकरा। उन्हें सतनाम कह के सतलुज दरिया में ठल के गोंदवाल साहब पहुंच गया प्रशादे लेके। पर जेड़ा राजा सी साध संगत जी सिकंदर, उस लहरां नूं देख के साध संगत जी वो छल्लां नूं देख के डर गया ते वापस मुड़ गया। यही गल मैं पहुंच ना सकिया, शर्म का मारिया होया इतिहास कहता रस्ते च मर गया। आपको सतनाम। और बड़े बड़े नपोलियन, एक राजा नपोलियन होया, ओदियां घोड़े दियां जिहड़ियां टापां सन मास्को तक सुनदियां सी, मास्को तक नेपालों। साध संगत जी पर वो भी ओदी फौज दे विच मींह पै गया। मींह पैण दे कारण जिन्नियां तोपां भी सी वो सारियां तिलकण लग पईयां। साध संगत कोई तोप न चली, जंग दा मूंह ही मुड़ गया दूसरे पासे नूं। साध संगत वो भी राजा शर्म दा मारा वो भी मर गया। बड़े बड़े राजे मैं आप जी दे नाल सांझ पावां, एक दो तीन दिन नहीं, एक महीना भी लगे रहिए तां गुरु इतिहास दा एक पासा भी आपां सफल नहीं कर सकते। आपको सतनाम। हिटलर आया, हिटलर साध संगतों ने 60,000 बंदा गैस दियां भट्टियां नाल साड़ के मार दिता। 1 करोड़ बंदा एक रात च मारन वाला, 4 करोड़ की कई जगह लिखते ने। साध संगत पर अखीर उहदे ते शक्ति जरूर सी लड़न दी, पर ऐसा साध संगत जी उन्होंने डिप्रेशन होया, उन्हें अपने आप गोली मार के अपनी हत्या कर दी। कोई ना कोई पैसे की घाट सी, कोई हुकूमत की घाट सी। बड़ा बड़ा साध संगत जी और बड़े हाजी न्याजी वो भी चढ़ के आए। जदों जगमीत अरोड़े ने साध संगत को फड़ के जेल में बंद कर दिता, उसे जेल में जी शर्म मारा वो भी मर गया। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े अपने आप में राजे कहने वाले साध संगत जी जेड़े हुकूमत में चलते हैं ना, हुकूमत में उन्होंने अकल भुल जाती है भी असी कोई चज की गल भी करनी है। पर साध संगत हैंकर दे नाल जंग नहीं जिते जाते। ये जंग जितने तो कितने जंग हुए ने गुरसिख जी इतिहास में। कोई साध संगत की कोई तकाजा नहीं गुरु नानक घर का, सानू भी वही दसिया
चढ़ के जाना नहीं, जेड़ा चढ़ के आ गया उन्होंने सूता नहीं जान देना। आपको सतनाम किसी को डर देना नहीं, ते डर मनना की एक कायरता की निशानी। डर मनना नहीं, पै काबू को देखना न पै मानद और नानक सुन रे बना ज्ञानी ताहे। साध संगत सिंघा की सेवा कर रहे हैं सच्चे पातशाह, कोई इन्होंने शहीद हो जाना सवेरे। साध संगत अठ पो का दिन चढ़िया अमृत वेला, थोड़ी थोड़ी साध संगत जी एं थोड़ा थोड़ा पैर फटती है। जो पैर फटती कहने ने शेर शेर का अमृत वेला। साढ़े अद्धियां अमृत वेले का पता ही नहीं, क्योंकि असी अमृत वेले तो पहला सौ जाने जो अमृत वेला निकल जाता फिर उदों 11 बजे उठते हैं। आपको सतनाम अद्धियां अमृत वेला ही नहीं साडा पता भी किस वक्त होता है ते उदों वातावरण किहो जिहा होंदा। तो साध संगत जी ऐसी हालत किसी ने प्यार में लिखा अमृत वेले जो पैर पड़ती थोड़ा थोड़ा दिन दो वक्त मिलते अठ दो सवेर की गल है। तो साध संगत कितनी फौजा मैं आप जी के सांझ पा चुका। सारे सूबे सारे पहाड़ी राजे सब फौजा लेके एक कलगीधर पातशाह ने अपने मुखार में तो लिखा जफरनामे कि इधर 40 भूखे शेर, दूजे पासे 10 लाख मुगल फौज ते घेरा पाया। जय हरि के नारे चल रहे, गूंज उठी चमकौर दी गई। मैं चमकौर दी गई बारे में आपकी नुकसान पा रहा सी विच रह ना जावे। कौर का मतलब पुत्र, ये राजे का कौर है, ये हवेली कौर साहब दी है। पर अज गढ़ी का नाम चमकौर क्यों पिया? सच्चे पातशाह के गुरसिख और उन्होंने अपने फरियांद उन्होंने लड़के शहीदियां दित्तियां। गुरु दे कौरा ने अपनी शहादत दे के नाम चमका दिता ते वो गढ़ी का नाम पै गया चमकौर दी गढ़ी। आपको सतनाम। एक होर भी उथे गुरुद्वारा साहब का नाम है कतलगढ़ साहब ते साहब जिथे फतेहगढ़ साहब है उथे कतल किया गया सी बाबे साहबजादियां और ओदा नाम फतेहगढ़ साहब पै गया। जिथे साध संगत फतेह पाई उथे साध संगत कतलगढ़ साहब। कैसे कैसे कौतक सच्चे पातशाह ने बताए। दिन चढ़िया सारे सिंह तैयार हो गए। भाई साहब भाई संगत सिंह ने नगारा खड़काया। नगारा खड़काउण का यही मकसद होता है। अगे अपने गुरु घर च नगारे नहीं होंगे थे, संघ पूरे जाते थे। पहला ऐसे साडे अंदर बंदे बड़े वो कहते संघता जी पंडितों का है। मैनू ये समझ नहीं आती भी पंडितों के घर रख लगे संघा का भाई असी क्यों ये इतिहास में इधर संघ पूरे जाते थे। संखन की कर घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे साध संगत संघ पूरे जाते। घड़ियाल बजते सन, नगारे बजते सन। हुण तेरे साडे गुरुद्वारे में सवेरे अमृत वेले किहड़ा नगारा खड़काउंदा? नगारा खड़काउणगे वो जिहड़े डरदे नहीं संगत तो ते जिहड़े संगत कई गुरुद्वारे में संगत चलाउंदी है कमेटियां नूं भाई इत्थे खड़का ना करो। साडे बच्चिआं ने पेपर पढ़ने में बाहरों स्पीकर बंद करवा दिंदे ने कई पेपरां दे वेले बच्चिआं ने पेपर देने ने बच्चे डिस्टर्ब होंगे। मैं कहा तुहाडे बच्चे स्कूल में मोबाइल देख के वापस मुड़ते हैं, मूंगफलियां खा के वापस मुड़ते हैं, उदों नहीं पढ़ाई करते। ये विद्या ने ये गुरबाणी के अखरां ने इन्हां पास कराउणा है। आपको सतनाम। इस करके सानू हर गल तो अकल लैनी पएगी। गुरु खालसा बकरी गल है साडे चेहरे विच गल आवे ना आवे ध्यान देना भी असीं करना की। भाई संगत सिंह जी ने नगारा खड़काया। नगारे की चोट बजी, सारे सिंह अलर्ट हो गए। नगारे का मतलब सी कि फौजा तैयार हो गई ने घेरा पै चुका है। सब तो पहले तीरां की पछाण आउंदी हुंदी सी। वो तीरां तो पता कर लेंदे सी कि जंग भी आरंभ होगी। मर्यादा भी कोई बड़ियां सन। बोले फिर बोले दशमेश जी चटनी
पातशाह ने कड़ी म्याना तलवार बिजली की तरह आम तलवार नहीं थी सारियां तो भोग लगाउण भी नहीं निकलदियां तो ऐ लड़काई जांदे इन्हां ने निक्की निक्की पाइयां बड़ियां बड़ियां ने निक्की निक्की बच्चे एक आपां किंजा पा लो जेड़ा महाराज नूं पता लगदा है जे किते लोड़ पै जे फिर ओदे खड़े रहंदे हैं 10 इंच दी कृपा पाओ कम से कम या पर कोई किसी ने कदे चिट्ठी घलिए लगा लो चलो मन वाजदा ते चको ये छकिया और फिर कल की तरफ से भी है याद है तो जिसे छको ना की तो साथ संगत बोले वे बोले लक्ष्मेश जी चंडी लिशका के 10 लाख बनेगी पारिया के घेरा पाके मैं सिंह समझावांगा उसनू जो रण विच जाके 1.25 लाख नाल जेड़ा लड़ेगा कल्ला हिट ढाके कल की तरफ से कहंदे मैं आया पुरख अकाल को ए आज्ञा पाके मैं पंथ जीउंदा रखना अपने खुद मरवा के आपको सतनाम ये कल की तरफ बादशाह ने भजन उचारिया सी चमकौर की घड़ी पूरी करनी है आपको सतनाम सारे भी बोले सतनाम
43-44 के करीब सिंह ने 5-5 8-8 सिंघां दे 5 जथे और ते जे इन्हां नूं आपां भाग दईए तकसीम करिए 10 लाख नाल 8 नूं तां 1.25 लाख एक नूं आउंदा है। आपको सतनाम तो ऐसा कौतुक बरताउण लगे ने। पहला जथा केड़ा आया? भाई साहब भाई हिम्मत सिंह जी साध संगत ये भाई हिम्मत सिंह का कदे तुसीं जीवन सुनो। ये कित्थों आए सन भाई हिम्मत सिंह जी? ये आए सन जगन्नाथपुरी। अज भी तुसीं उत्थे जाओ, उत्थे अधूरा इतिहास है। जदों कृष्ण भगवान जी दे पैर विच तीर मारिया सी ना जरासंध बंदे ने, वो साध संगत जी उत्थे शरीर चढ़ाई कर गया। बहुत समा शरीर कृष्ण भगवान का ऐसे ही प्यारे किसी ने चक्या नहीं, इतिहास हुआ है। उत्थे हड्डियां सुंगड़ गया शरीर, छड़ बज गया उत्थे। साध संगत वो हड्डियां चक के समय के मुताबिक जगन्नाथपुरी आईयां सन। लंबे चौड़े मेरे अंदर जाना विषय नहीं, पर मैं भाई हिम्मत सिंह की टूक मात्र क्योंकि सानू हर एक सिंह का इतिहास पता होना चाहिए। आपको सतनाम ये नहीं कि सिर्फ वो ऐसे जब कौर की बड़ी नीति आ गए जो अमृत दियां खातां बख्शियां ने ना, एवें नहीं इकट्ठे कीते। लाहौर तो जिथे बदल होया सी, लाहौर शहर गहर गहर सवा पहर, उथों ही सतगुरु जी ने दया मंगवाई सी। दया जिहदा नाम है भाई दया सिंह साध संगत जी। फिर दिल्ली दे विच अज तक इतिहास पढ़ के देख लो, कदे धर्म की गल हुई है? दिल्ली कदे धर्म की गल ही नहीं, मर्यादा की गल ही नहीं है। अड़े बैठे ना सारे, तुसीं रोज देखते पहला भी करते थे, बहुत समय तो हटते। इन्होंने अपने सुख वास्ते बस सब कुछ चाहिए। दिल्ली ने कदे किसी नाल न्याय नहीं किया। जिन्हें बारे भी ये लुटी है सिंघां ने, जिन्हें बारे भी जित प्राप्त की है 19 बार दिल्ली में जितने 19 बार साढ़े सिंघां ने। हुण 20वीं बारी जीतने वास्ते बैठे ने। आपको सतनाम ये भी गुरु ग्रंथ साहब की कृपा नाल जीत के गुण के पासे निकाल दे। इन्ना समर्थन तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्ना समर्थन आण वर्ड विच उन्हां कोले पहुंचदे, पर उधर भी सच्चे पातशाह कौतुक कर जा रहे हैं। सो खैर अगर दिशा नहीं उथे ओदी ड्यूटी लाती मूर्ति बना दे, इत्थे रख के हड्डियां वो मूर्ति बनाउंदे। विश्वकर्मा ने रौला पा के साध संगत पहले समय च बनाउण लगी, इन्ने राजे ने रौला पा लिया, ओदी मूर्ति बनी बिना बाहां तो। अज भी तुसीं जगन्नाथपुरी जाओ ते भगवान कृष्ण की मूर्ति बिना बाहां तो बनी गई है। तो साध संगत पर उथे आपस दे विच अपनी मत चलाउण वाले बंदे सन। जगन्नाथपुरी उते सच की आरती भी सच्चे पातशाह ने उजागर की। गुरु नानक साहब ने सच्ची आरती उन्होंने समझाया। तो साध संगत ने उथों ऐसी हिम्मत जिथे तोड़ा राम, मासा राम, शकांती राम रहते सन, कोई किलो 2 किलो वाली गल नहीं। उथों ही सतगुरु जी ने भाई हिम्मत सिंह जी को बुलाया। इहदा परिवार, इहदा पिता का नाम सी भाई गुलजारी, ओदे पिता का नाम सी साध संगत राम मूर्ति। ये सारे जने इकट्ठे होके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के सेवक सन। तो चलते चलते गुरु तेग बहादुर तक सेवक, उसको बाद जाके कलगीधर पातशाह के चरणों में पहुंच गए। तीजे प्यारे बड़े सन भाई हिम्मत सिंह जी। आपको सतनाम। आज जिथे हिम्मत का नाम निशानी, आज उसे हिम्मत आ गई। आज सतगुरु जी के सामने सन्मुख होके सच्चे पातशाह आज्ञा बख्शो। हजूर कहते भाई हिम्मत सिंह जी आज्ञा तुहानू इन्हां दे नाल 7 सिंह होर भेज के, केसरा सिंह, परमेश्वर सिंह, ईश्वर सिंह, भान सिंह, 7 सिंहां दा जथा भेज के खोलिया दरवाजा चमकौर दी गड़ी दा। साध संगत जेड़े जय बाहर करते सी ना, इन्हां ने छटिया जकारा बोले सोने हाल दा निकले बाहर। साध संगत जिवें गाजरा नहीं वड्डी दियां ऐ वड़ वड़ के ढेर लाते। साध संगत जी सच गल है, अखीर भाई हिम्मत सिंह जी ने शहीदी प्राप्त की थी। कलगीधर बादशाह देख देख के नजारा साध संगत का काम गुरु का शुक्र कर रहे हैं। बादशाह आप वाड़ियां
दाता तुहानू सौंप रहे हैं आखो सतनाम। तो शासक कितना बड़ा जिगरा कलगीधर पातशाह दा ध्यान देना। आज सच्चे पातशाह खड़े ने, इन्ने शास्त्र भी नहीं सी, थोड़े बहुते तीर सन जो आनंदपुर साहब का किला छड़े, कोई बहुतियां चीज़ां नहीं सी उत्तों चुकियां, सत्संग खाण पीण का भी समान नहीं सी। उखड़ भाणे बुरे हाल उस समय दे जिन्हें एक शास्त्र सी लेके बैठे ने अपने को, जिन्हें एक तीर ने उन्हें कहे ने। आज भाई बाबा जी का नाम लेने से सूची पे रचना बाबा अजीत सिंह जी एकदम कलगीधर पातशाह के सामने आए। पिताजी आज्ञा दो मैनू। कलगीधर पातशाह कहते वाह वाह मेरे पुत्र वाह। भाई बाबा अजीत सिंह जी नु कहने लगे कलगीधर पातशाह पुत्र जे मैं तेनू मैं आवाज मारदा ना हो सकता है कमजोरी हो जाती। आज तू आप उठ के पुराने जंग विच लड़न वास्ते आया ना, ते कल नूं जदों भी पंथ नूं लोड़ा पिया करनगियां ना, लोड़ पिया करेगी तेरे वर्गे नौजवान मुंडे नौजवान सिंह पंथ दी राखी वास्ते धर्म दी राखी वास्ते जूझण वास्ते 24 घंटे तैयार रहा करेंगे। आपको सतनाम। पिछोकड़ इतिहास भी पढ़ते हो, नवे नवे इतिहास भी पढ़ते हो। साडे एक सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ बढ़ गया सी अजीत सिंह ਭੁੱਲਾ। निहंग सिंघा वाला बाणा पा के कलगीधर पातशाह दे दिते हुए शास्त्र पहन के उतों दी फरला छड़ के शासक ऐसा बहरूपिया बिच बाड़िया सरकार ने साडे सारे सिस्टम उन्होंने खराब करके रखा। अखीर कुछ कारणा करके जेल च गया, उथे पहुंच गए सिंह। शासक तो उन्होंने पा के ओदे उत्ते पेट्रोल ओनु हाय हाय करदे नु साड़ छड़िया। आपको सलाम। जेल दे अंदर जो भी चीज़ वास्ते गलत आया बहरूपिया का पता तो लग जाता है, पर ये हुण बहुत ऐसे भी बंदे ने जिहड़े साडे अंदर बढ़ के बैठ गए थे। हुण कल दी गल आ जिहड़ा हैगा सी हरनेक सिंह न्यूजीलैंड वाला होवे वो कुफर तो लिया। ये पता क्यों निंदा करदा संत जरनैल सिंह? इनू संत जरनैल सिंह वो संत भी चंगे चंगे संतां दीयां गल्लां करन वाले मुड़ के संतां दी निंदा करन लगे। ऐसा इन्हें प्रचार किया ते उत्थे भी पहुंच गया जिवें मस्से रंगड़ नूं वड्डण वास्ते सुखा सिंह भाई महताब सिंह पहुंच गए सन। उन्होंने भी बहुत बड़ी दास्तान है, कदे समा मिले आप वो भी सांझ पावांगे किवें शासक जोतबंदी दे नाल उत्ते पहुंच के दा सिर वड़ के लिया सन। तो साध संगत इत्थे भी पहुंच गए। कल सिंह कल्ला ही पहुंच गया टूरिस्ट वीजे ते जाके वो ओदे घरे जाके साध संगत जी ओनु कुट के लतावा भन के आया। हुण पता नहीं बचदा कि नहीं बचदा, समय दी नियामत ने भावें ओनु किसे कर्म नाल बचा ले, पर आस ओदी छड्डी नहीं हुण कोई भी गल नवे इतिहास ने साध संगत जी कोई ने भी जुल्म दा वर्तारा कीता ओदा नाश गुरु नानक घर ने कीता है। आपको सतनाम। आज पहला जथा भाई हिम्मत सिंह दा दूजा जथा उठ के गढ़ नाल लाया बाबा जीत सिंह नु कलगीधर पातशाह ने जा पुत्र वाह खोल दिता दरवाजा नाल सिंह भेजे ने। शासन जितने तीर सी तीर चलाए उस तो बाद फिर कटली सदा दी साथन श्री साहब साध संगत इतिहास कहता है अल्लाह यार फिर जोगी कहना मैं अपनी आंखों नाल देख रहा सी कि साहबजादा अजीत सिंह दी तलवार इउं चलदी सी जिवें बिजली दी तारां जो बिजली निकलदी है। आपको सतनाम। उम्र कितनी है? 86 तो ले लो, 14 और 5 1750
19 वरियां की उम्र है, 19 वरियां। अज साध संगत जी लड़ते लड़ते फर्शी भी टूट गई। अज एक ने आके पिठ पिछों वार कर दिया, हिक ते वार होने शुरू हो गए। एक नजारा साडा मुंडा किते सासंगत छोटा जा इधर उधर हो जाए ना, चैन नहीं आती। अब कलगीधर पातशाह सामने खड़े मोमटी ते बाबा अजीत सिंह जी नूं देख रहे। वाह फरियाद वाह, क्या खूब दलेरी से लड़े हो, क्यों ना लड़ो, गोविंद के फरजंद बड़े हो, आपको सतनाम। शरीर नूं लगे शहीदी का जाम पी गए। कलगीधर पातशाह ने जयकारा छड़िया, पातशाह ऐ जो मेरे उत्ते पंथ दा करजा सी मैं किस्त मोड़ दी है तुहानू, आपको सतनाम। इन्हें करदे करदे बाबा जुझार सिंह जी सामने आए। पिताजी कृपा करो, आज्ञा बख्शो। छोटे जी 15 साल की उम्र अजे पूरी नहीं हुई, 14 साल 9वां महीना लगे, 10वां 15वां साल लगे होया, बस ऐसे रुक जाओ। कलगीधर पातशाह के सामने आए, महाराज मैनू भी आज्ञा दो। हजूर कहते तू तो छोटा है जे। महाराज एकदम अंदर जाके सारे माले सिरा पे बन के, महाराज देखो मैं बड़ा हो गया। कलगीधर पातशाह ने घर बकरी लेके श्री साहब बख्शी, बड़े भाई के बिना मैं तो जीना नहीं आता। बाबा जुझार सिंह जी बोल रहे, महाराज बड़े भाई के बिना मुझे जीना नहीं आता, खाना नहीं आता, सोना नहीं आता, मुझे पीना नहीं आता। महाराज कृपा कर दो, जिथे मेरा वीर शहीद होया ना मैनू भी ओदी उंगली पड़ा दे, आपको सतनाम। कलगीधर पातशाह ने गढ़ बकरी च लेके जा, मैं तू ही जा। बाहर निकले अल्लाह जान खां जोगी, कहता निकी जी श्री साहब फड़ी है। बाहर निकल के इतनी बरेली नाल 10-20 को मारा, 21 को मारा, 25 को मारा, जिन्हें उन्हें विरसे जाए सारे झटकाउंदे हुए। साध संगत जी आप भी शहीदी का जाम पी गए, आपको सतनाम। अल्लाह यार खान जोगी ने लिखे, बस एक ही तीर्थ हिंद में यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, आपको सतनाम। साध संगत जदों दोवें पुत शहीद हो गए, सिंह शहीद हो गए, सिंह रह गए थोड़े। उस समय पे कलगीधर पातशाह हाथ जोड़ के खड़ गए। भाई दया सिंह कहने, महाराज की हुक्म है, हाथ क्यों जोड़े ने? कलगीधर पातशाह कहने, भाई साहब जी अरदास कर लगे, इस तो वध के भागा वाली होर धरती नहीं होएगी, मैं भी शहीदियां देने वास्ते जा रहा हूं। वाहिगुरु वाहिगुरु पातशाह कृपा करो, तुसी तां साडे वर्गे हजारां सिंह साज लोगे। महाराज साडे असी लखां कट्टे हो जाइए, साडे तो एक गोबिंद सिंह नहीं बनना, आपको सतनाम। धरती होर नहीं मिलनी सक। उस समय भाई दया सिंह जी ने 5 को सिख लेके अगे हुए। महाराज
जदों अमृत की दात बख्शी सी आपने हुक्म किया कि मैं पंथ के ताबियां विच हाँ हाँ खालसा जी, फिर तुहानूं पंथ इजाजत दिंदा है कि चमकौर की कच्ची गड़ी नूं छड़ जाओ, जिहड़ा तुहाडा दिल करदा छोड़ जाओ, महाराज भेस बदला के छड़ दिओ, जिवें मर्जी आपकी छड़ना चाहुंदे हो तो छड़ दो। सच्चे पातशाह ने शीश झुकाया, जो आपकी भी आज्ञा। उसे समय साध संगत अपने शीश तो कलगी उतारी, भाई साहब भाई संगत सिंह दे शीश ते सजा के हाथ जोड़ के कहने लगे, खालसा जी मेरे कोल के सिर दा ताज रह गया सी, मैं वो भी तुहाडे खालसे दे हवाले कर दिता है। आखो सतनाम। मेरा ताज भी तुहानू दिता, क्योंकि मैं तुहाडे नाल वचन कीता सी। लड़ते रहो, पिछे नहीं हटना। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी नूं प्यार चाख्या, मैं जा रहा हां तो मैं आवाज दे के जावांगा, पीरे हिंद में रबत। हिंद दा पीर जा रहा है, हिंदुओं दा नहीं, हिंद दा पीर जा रहा है, किसी हस्ती फड़। साध संगत ऐ तारे की सेध नाल तुसीं आ जाना। सारी ब्योतबंदी बना के बाहर निकले तो साध संगत जी इधर भी क्षमा, कदे दया सिंह जी ने क्षमा बुझा दी, इधर भाई धर्म सिंह जी ने जिहड़ियां क्षमा फड़ के रखियां सन, उन्हां मुसलमानां ने चानण वास्ते सारी क्षमा बुझाउंदे हुए चल पए। साध संगत इतने सच्चे पातशाह इधर भाई दया सिंह, इधर भाई मानस, उन्होंने भी हाड़ का तगड़ी मच गई, इधर गए ने गुरु साहब, इधर गए ने गुरु साहब, इधर गए ने गुरु साहब। उन्होंने पता नहीं लगे किधर हो जाए। एक ताड़ी वाला जिहड़ा काम है ना, वो भी कई बंदियां नूं पैवे कि ताड़ी नहीं मारी। ताड़ी मारी उन्होंने इस करके, खालसा जी मैं ताड़ी भी मारदा हां ते मैं हाथ भी झाड़दा हां कि सारा कुछ हुण मैं तुहानूं दे दिता, तुहानूं कोई खत्म नहीं कर सकेगा दुनिया में। जो आखो सतनाम। हजूर ने किया, मेरा हिरदा गुरु ग्रंथ है ते मेरा शरीर गुरु पंथ है। जदों भी किसी ने दर्शन करने आन, गुरु पंथ चो मेरे दर्शन कर सकता है। आखो सतनाम। उथे साध संगत जी एक ऐसी बिजली चमकी, एक ऐसी रोशनाई हुई, सफरी की कलम तो लिखी हुई कविता है। मैं 2 मिनट जो थोड़े नाल गली बाती ही सांझ पाके बड़ा कमाल का सफरी ने लिखा सी। उस वक्त जो आप उधर में जाने इतना लगता है कि असी उठे ही पहुंच गए हाँ। इतना प्यार वाला उन्हें लिखा। साध संगत कैसा कैसा इतिहास वही है, उन्होंने 4 चंद लाने, उन्होंने साध संगत जी सहज मते दे नाल सुनाना, प्यार दे नाल। तुसी भागा वाले 5 दिन का समागम मिले, और भी विद्वान तुहाडे इत्थे आ रहे ने, इंद्रपाल सिंह वर्गे और साध संगत भाई अमरदेव सिंह जी साडे पटियाले वो भी पहुंच रहे हैं। इधर बडाला साहब बाबा बलदेव सिंह जी बडाला साध संगत वो भी पहुंच रहे। बड़िया बड़िया चरण धूड़ा, मैं तो 5वां टायरा जो कोई नहीं होता आप लग जाते आपको सतनाम। पर ये भी साध संगत में मान कोई नहीं, मान गुरु इतिहास सुनाउण दा कोई नहीं, बस इन्ना ही है कि ये प्रबंधक मैनू प्यार करते ने, मैनू टाइम दिंदे ने, होर भी प्रबंधक सारे प्यार करते ने। मेरा विशा केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नाल जुड़ना और जोड़ना है। तो साध संगत मैं सारे को बेनती करदा कि सच्चे पातशाह का जिहड़ा इतिहास है ना वो जिंदा जागदा है। इंदी मैंने हुंदा हो चुकिया, पर गुरु नानक घर का इतिहास हो रहा है। जे पिछों भी ध्यान मारो, रीठा मिठा कीता सी नहीं कीता है, हुण भी मिठा है। अमरकंटक जाओ, दूध की नदी वगाई नहीं वगाई है, अज भी है। पंजा लाया सी नहीं लगिया है, हुण भी लगे। मणिकर्ण विखे पानी विच रोटियां, पानी विच पानी बनदा नहीं सी, जा है सी नहीं हुण भी बनदा है। सत्संग बड़े बड़े इतिहास पटियाले दे नाल ही 9वें पातशाह का गुरुद्वारा है, उत्थे भी सच्चे पातशाह बैठे। जिस निम दे दरख्त थले बैठे सी, वो निम दे पत्ते तुलसी वांगू मिठे ने, बाकी वाले पासे कौड़े ने, निम दा इको ही है। साध संगत जी एक जिंदा जागदा इतिहास है, अज भी जाग।
ਐਵੇਂ नहीं ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ। ऐसा प्यार भरिया सबरी ने लिखे वो कहते बदलों चो बिजली चमकते सीगी मारती उस वक्त उन्हें हाल लिखे बिजली बदलों चो बिजली चमके सीगी मारती कोई रसनाई या सुनहरी दी तार दी जिवें बिजली चमकती है सुनहरी जी तार निकलती वो तार की रोशनी विच कलगीधर पातशाह ने जब निगाह मारी दया सिंह वल निगाह मारी जा दातार दी जा गई जा दुतार दी दया सिंह वल निगाह गई जा दातार दी ओ पत्ता उते लोथ लेके बैठा सी जुझारी। आखो सतनाम। आज अपने गोडियां ते बाबा जुझार सिंह दी लाश नूं लेके सिर धरे अज कलगीधर पातशाह पता उथे एक जो फरमान अपने दिल चो कोई लिखता है वो बड़ा प्यारा होता है। मौत के नशे च उथे जिंदगी सी झूमदी मौत के नशे च उथे जिंदगी सी झूमदी बोले दया सिंह लाश लैके मसूमदी वो जिंदगी दे दातिया सुनहरी बाजा वालिया बड़े ही प्यार नाल पुत्तां नूं तूं पालिया। ये भाई दया सिंह कह रहे ने वेख के जुझार नूं क्यों पैर खसका लिया दाता एक बारी चुक के कलेजे क्यों ना ला लिया। आखो सतनाम। अखीर च भाई दया सिंह कहंदे लगा होया पातशाह नूं पिछे केड़ी गल दे लगा होया पातशाह तू पिछे केड़ी गल दे हाय पुत्तरां दी पीड़ तां भुखेरू भी नहीं झलदे महाराज पशु पंछी भी अपने पुत्तरां दी पीड़ नहीं झलदे धन है जिगरा तैनों महाराज कृपा कर दो। बड़े ही गरीब मापे इस दुनिया च पए ने भाई दया सिंह जी कह रहे ने सच्चे पातशाह बड़े ही गरीब मापे इस दुनिया च पए ने पर दस दे तू कफना बगैर इत्थे किदे पुत गए ने। आखो सतनाम। सच्चे पातशाह गरीब तो गरीब मापे भी दुनिया च पए ने पर ये दस दिओ कफन तो बिना कपड़े तो बिना किदे पुत्र गए ने। एक तेरे ही जिगरा महाराज जिदे उत्ते तू कपड़ा नहीं पाउण दे रहा। एक मेरी बेनती मान लो भाई दया सिंह कहने महाराज आखो तो मैं आखिरी एक रीत नवा दिया पग ला के शीश दी दो टोट के बना दिया मैं अद्धी अद्धी दोवां दे शरीरां उत्ते पा दिया। आखो सतनाम। कलगीधर पातशाह कहते दया सिंह क्यों दे रहे हैं तुम मोह वालियां थमियां आजा चल चलिए सिक्खी दियां बाटां अजे लम्मियां। भाई दया सिंह वाल भी निगाह मार ले ये भी बिनो तनखाहो मेरे नाल लड़े ने ये भी किसे मां दे पुत ने जे तेरे कोले कपड़ा हैगा तां सारियां ते पा दे नहीं तां आजा चलिए। आखो सतनाम। एक कलगीधर पातशाह ने भाई दया सिंह नूं आखरी शब्द सुनाया मारे कहंदे मैनू रता परवाह नहीं जग सारा मैनू बेशक जंग दा कोई चोर समझे मैनू रता परवाह नहीं जग सारा मैनू बेशक जंग दा कोई चोर समझे पर मैं ये ना सुना गोबिंद सिंह ने पुत होर समझे ते सिंह होर समझे। आखो सतनाम। दया सिंह आ चलिए उतो सच्चे पातशाह बेपरवाही दे नाल साध संगत जी चल पे माछी वाले पासे नूं। ये भी गुरु इतिहास बड़ा जबरदस्त है। उधरले पासे साध संगत दिन चढ़ते तक जंग हुंदा रहा। अखीर भाई संगत सिंह नूं शहीद कर दिता उन्होंने ते रौला पै गया कि गुरु गोबिंद सिंह नूं
मसीह मार देता है। ते जो वो सूबेया ने अगे होकर देखा, कहते नहीं ये चेहरा मोरा उन्होंने कद काट उन्होंने मिलता है, पर गुरु गोबिंद सिंह नहीं है। आखो सतनाम। तो ये गल भुल गए कि गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ लेना बहुत औखा। चमकौर की गड़ी विच जदों साध संगत जी आया ना नानका, कहता सी पौड़ी ला के मैं फड़ लूंगा गुरु गोबिंद सिंह नूं। माड़ा जिहा उच्चा होया, मारा ने तीर मार के फड़का मारिया। 20 खां भूरे खां जिन्हें 2-4 जरनैल जदों मरे ना थले डिग के, तो पिछों वजीद खान ने आख्या नार खां आ जा। खवाजा मरदूद कहते ने शासन डरपोक नूं, ओ मरदूद दा महमूद ख्वाजा सी, पर गुरु गोबिंद सिंह ने मरदूद आखी। ओनू सूबा वजीद खान कहने लगा तू तो बड़ा रौला पाउंदा सी, मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिंदा फड़ के तुहाडे हवाले दे देंगा, पर तू हुण क्यों नहीं चढ़दा पौड़ी। और ख्वाजा मरदूद कहंदा महाराज हुण तां तुहानूं भी पता लग गया कि गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना बहुत मुश्किल है। जे तुहानूं मैं चलदा फिरदा नहीं चंगा लगदा, मैं भी पौड़ी चढ़ जाना। आखो सतनाम। मैं भी पौड़ी चढ़ा चढ़ तो जदों सासंग चढ़ लगा पौड़ी, 1-2 टंबे साह सुक गए। जदों ऊपर नूं होया ना, माड़ा जिहा मूंह चक के देखिया, ममटी दे विच खड़े करोड़ां सूरजां दी ताकत दे प्रकाश वाले कलगीधर पातशाह सामने खड़ियां नूं देख के सच्चे पातशाह कहंदे बाकी तां तीर खा के डिगे सी, ए बिना तीर तो डरदा ही कड़ाल देने पौड़ी तो थले गिर गया। सतनाम। किले दी ओ कच्ची दीवार दे नाल चमकौर दी गड़ी दी ओ छाया हुंदा हुंदा इदां लुकदा लुकदा साथ संगत भज गया, उत्थे खड़ा नहीं। आखो सतनाम। बड़े बड़े जरनैलां दा कीर्तन सोहेला पढ़ दिता। ए गुरु नानक घर दी नाम दी ताकत है। गुरु खालसा जी अज सच्चे पातशाह माछीवाड़े दे जंगलां विच जा रहे ने, पैरां विच सोजिश है, कंडियां ने सच्चे पातशाह दे लीड़े पाड़ दिते, पिंजड़ियां दे उत्तों दी खून चल रहा, पैरां चों खून चल रहा, पवित्र चरणां चों अज ओ झाड़ियां चों भी आवाज आ रही है, ए कलगी वाला जापदा, पर कलगी है नी कोले, की कीता जाए, है तो कलगी वाला। इतने खून दे नाल लथपथ होए, पर कलगी अज सारा कुछ खालसे दे हवाले कहा नहीं, करके भी दिखाया। अज सिर ते ताज नहीं, हाथ विच बाज नहीं, घोड़ा नहीं, जोड़ा नहीं पैर दे विच पाया। साध संगत जी पहुंच गए नेड़े एक पिंडा ते पिंड विच गए, उस बंदे नूं मिलण लगे, उहने उत्ते बैठिया जवाब दे दिता। ओहदे वजीर ने थल्लों एक टिंड लैके उत्थे सेक रहा सी उह सर्दियां विच। शासन तो टिंड दे विच एक लकड़ रख के सच्चे पातशाह नूं फड़ा दित्ती। महाराज ओ जिहड़ा तुहाडा उत्ते डरपोक सेवक बैठा ना बादशाह, ओह तां नहीं वजीर उत्तों उतरदा। उहने तां जवाब देता, कहदे है नहीं घर कि महाराज कृपा करके टिंड लै जाओ, इहदे विच अग धर के मैं तुहानूं दे देना, इहदे नाल सेक के अपना गुजारा कर लिओ, महाराज मेरी सेवा प्रवान कर लिओ। सच्चे पातशाह टिंड नूं फड़ के गुलाबे पंजाबे दे खूह ते पहुंचे। साध संगत टिंडा नूं आप हट घेरिया, महाराज ने हट घेर के उहदे च पानी, उस टिंड दे विचार पानी पी के ओही टिंड सराणे रख के साध संगत जी अपने आनंद विच हो गए। ते दिन चढ़दे नूं भाई दया सिंह, भाई मान सिंह, भाई धर्म सिंह जी भी उत्थे पहुंच गए। हौली हौली जो सेध दसी सी सच्चे पातशाह ने, क्योंकि अपने पति की खुशबू तो हर जगह ते आ जाती है, उत्थे पहुंचे देखिया कलगीधर पातशाह आनंद विच पए ने, खून वग रहा चरना तो लथपथ होए कपड़े लीरो लीर। जी कीता भाई मान सिंह दा सच्चे पातशाह दे चरण घुट दवा, मुट्ठी चापी कर दवा। फिर सोचते ने इन्ने दिनों दे थके भुखे प्यासे कुछ आराम कर लेन दिओ। सच्चे पातशाह ने अख खोली, उठान हुए अपने आनंद चों। उत्थे साध संगत जी कलगीधर पातशाह दे मुखारबिंद चों आवाज आ रही है, केड़ी? पढ़ लो प्यार दे नाल, सारी संगत पढ़ के समाप्ति करिए।
कसाई बिंग नहीं मारते, पशु के बिंग मारते ने हाथ पैर बन के भी वो तड़प तड़प के मरे ते ओदा चमड़ा पतला होवे ते जुतियां वधिया बन, इस करके बिंग मार देते थे। सच्चे पातशाह तेरी याद तो बिना ऐनी तड़पने जिन्हें किसी कसाई ने बिंग मारा हो। अनेकों दर्जे चंगा यार ने दा मैनू सफर चंगा अठ खेड़ियां दा उन्हां पिंडां दा ओ खेड़ियां दा ओ की करना है ओदा पट्ठे ने जिथे तेरी याद नहीं होता आगे पर इथे बैठ के तेरा आनंद ही आनंद है। केड़े केड़े कौतुक वर्ता रहे ने उथों ही जाके फिर अगे जाके साध संगत जिथे अपने छोटे साहिबजादियां दी दास्तान बारे पता लगाउंदे ने नूरा माही नूं भेज के उथे तक पहुंच के कल नूं ये समाप्ति जितना भी अकल दिमाग वाहिगुरू ने बख्शिया है ओदी रजा विच राजी रह के आनंद माणांगे। धन्नवाद है सच्चे पातशाह दा जेड़े आप सेवा ले रहे ने, धन्नवाद है सारे प्रबंधकां दा जो साध संगत जी प्यार करते ने, संगतां प्यार करदियां ने, गुरु इतिहास की सेवा करदियां बेहद भुलां हो गई होणगियां खिमा कर देणियां सच्चे पातशाह की कृपा नाल संगत बख्शण योग है। और साडे बाबा भजन सिंह जी भी पहुंचे ने, साध संगत जी नाम सत्कार उन्होंने मैं अपने जथे वालों जी आपका होर भी पकवंते सजन जेड़े आए ने सारे का धन्नवाद। आओ प्यार दे नाल इन्हां महान शहीदां दी याद विच जुड़ के छे पौड़ियां आनंद साहब अरदास हुक्मनामे कड़ा प्रसाद दियां देगां आउण वाला समां सरवण करके बढ़ चढ़ के समय सिर पहुंच के जीवन का आनंद प्राप्त करो। ये साध संगत जेड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं याद रखदियां ने वो सदा ही याद दियां सदा ही जिउंदियां रहिंदियां ने। आखो सतनाम Oh
Thank you.